Hello students, so here we are with the exercise 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड करने से पहले आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने वो थ्योरम नहीं किया, सबसे पहले एक काम कीजिए, आप पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कीजिए। इस वीडियो से पहले आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप उसे ईजिली कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है आपको, इन द फिगर 6.17, ये आपको फिगर गिवन है आपकी बुक में, फर्स्ट एंड सेकंड। अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट लिया है यहाँ पे, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। ये जो डी ई है ये बी सी के पैरेलल है और आपको ई सी जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है। अब आप कहोगे मैम बीपीटी तो आती है, डायरेक्ट लिख देते हैं, बट देयर इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। देखिए ज्योमेट्री में हमेशा क्वेश्चन को लिखने के मार्क्स होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको कैसे लिखना है, लेट ई सी इज इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर। It is given that DE is parallel to BC। ये जो DE है ये पैरेलल है BC के, ये चीज़ आपको गिवन है। बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं, BPT लिख सकते हैं, BPT। पेपर में अगर आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। AD हमारे पास क्या कहती है थ्योरम, AD अपॉन DB, तो लिख दीजिए AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्योंकि पैरेलल लाइंस क्या करती है, रेशोज में डिवाइड करती है, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट डिवाइड बाय ये वाला पॉइंट, AE और फिर ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो AD कितना है 1.5 और DB कितना है आपके पास 3, फिर AE कितना है 1 और EC जो है आपके पास वो आपको कैलकुलेट करना है। तो अब EC की वैल्यू हमने x मानी थी, पुट कर दीजिए 1.5 बाय 3 इज इक्वल्स टू 1 बाय x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.5। ये आ गया आपके पास, इट इज़ 3 इंटू 1 15, डेसिमल है ऊपर ले लीजिए 10, 3 5 ज़ा 5 2 ज़ा, इट इज़ 2, तो x आ गया आपके पास 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ EC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, और यही आपको क्या करना था, कैलकुलेट। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ BPT जो आपकी थ्योरम है उसका यूज़ किया है इसके अंदर। क्लियर। इसी तरीके से आप जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है जो कि आपको खुद करना है। ठीक है, बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अब हम बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए अब ज़रा आप ध्यान से। E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR। ठीक है, एक ट्राइंगल है हमारे पास कोई PQR, तो ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ हमने ले लिया P और ये Q और ये R। ओके, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। PE आपको गिवन है 3.9। सबसे पहले पॉइंट ले लीजिए, ये पैरेलल है आपका, ये E और ये F। ठीक है, अब इसने बोला जो PE है आपके पास दैट इज 3.9, यानी ये 3.9 है। F, ठीक है, और आपके पास है Q, वेट अ मिनट, PF आपके पास है 3.6, ओके, अपॉन EQ एंड PF अपॉन FR। आपको FQ गिवन है ये। आफ्टर दैट आपके पास है FR इज 2.4, ये है आपके पास 2.4। ये FQ नहीं, ये आपको EQ गिवन है, EQ दैट इज EQ। ओके, तो EQ है आपका 3 सेंटीमीटर। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या लगाएंगे, BPT थ्योरम लगाएंगे। तो आप सॉल्यूशन में लिखिएगा बाय यूजिंग BPT आप यूज़ कर रहे हैं, तो BPT के अकॉर्डिंग PE अपॉन क्या आ जाएगा, EQ। क्या करते हैं हम, जो पैरेलल लाइन डिवाइड करती है रेशो क्या रहती है, सेम, इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ठीक है, तो PE अपॉन EQ ये हमारे पास होना चाहिए। टेकिंग वेरिफिकेशन करनी है तो टेकिंग करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड,
पी ई अपॉन ई क्यू, यानी कि 3.9/3 विच इज़ 1.3। ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हमने ले ली राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है आपकी पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, जो कि है 3.6 डिवाइड बाई 2.4। ओके, कैंसलिंग 1.8 पॉइंट हटा दीजिए, 18 और ये 12, 9 6 3 2, यानी कि ये आ गया आपका 1.5। तो 1.3 इज नॉट इक्वल्स टू 1.5, तो यहाँ लिख दीजिए पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ओके, हेंस ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, यानी ये जो फिगर हमने ड्रॉ की ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है। अप्रॉक्सीमेट ये कुछ ऐसे होगा, बिकॉज 3.9 है यहाँ पे, तो आपको लिखना क्या है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, देख लीजिएगा। हम लिखेंगे देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, वो क्यू आर के पैरेलल नहीं होगी, ये एट द लास्ट आपको लिखना है, बिकॉज यही चीज़ आपसे पूछी गई है। और वो कैसे आया आपका, यहाँ से, क्योंकि ये हमारे पास नॉट इक्वल आ रहे हैं। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? इसी तरीके से इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी है आपके पास, सेकंड और थर्ड। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी एक बार बता देती हूँ, थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क, जो कि आपको खुद करना है। ओके, सेकंड पार्ट में आपको गिवन है पी ई 4 सेंटीमीटर, क्यू ई इज योर 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ is your PF is your 8 centimeter and RF is your 9 centimeter। ठीक है, तो आपका जो ट्रायंगल है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आया आपका PQR, और ये आया आपका EF। PE है 4, QE है 4.5, PF है 8 और RF है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिमिलरली बाय अप्लाइंग बीपीटी, फिर से हम क्या करेंगे, बीपीटी को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब बीपीटी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पीई अपॉन क्यूई कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल्स टू होना चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर। उसी तरीके से टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, पीई अपॉन क्यूई, तो पीई है 4 और क्यूई है 4.5। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 40/45, और ये हो जाएगा आपका 8/9। सिमिलरली हम निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ आ गया आपका 8 और ये 9, ये भी 8/9, दोनों इक्वल आ रही हैं। आप यहाँ लिख दीजिएगा टेकिंग राइट हैंड साइड। सो PE upon QE is equals to PF upon FR. Okay, therefore EF is parallel to QR। ठीक है, जो EF है वो पैरेलल हो गया है QR के, राइट? तो यहाँ पे प्रूव हो गया। एंड थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क। थर्ड पार्ट आप सभी के लिए होमवर्क है, राइट? ये आपको खुद करना है। थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क। In the next video we will talk about your question number 3. Thank you so much.